हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 20 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में शिंगशिंग लीक्वान के बारे में बता रही होती है कि कैसे वो साथ खाना खाते हैं। तब वो लेट नाइट काम कर कर आती है तो उसका वेट कर रहा होता है और वो काफी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो कहती है मुझे पता है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मैं कभी भी इसके बारे में सोचती हूँ तो मैं खुद को रोक लेती हूँ क्योंकि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, हम दोनों बिल्कुल अलग है। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों, अगर मैं उसके साथ रिलेशन में आ गई तो मुझे हम दोनों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं खुद कमाऊँ और खुद पे ही स्पेंड करूँ और हाँ, मैं अपने लेवल का ही बंदा चुनूं। तो सुनता उसे समझाती है और कहती है तू पागल है क्या, तूने देखा नहीं वो तेरी कितनी केयर करता है। हाँ माना वो अभी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम गरीब रहेगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो काफी अच्छा है और टैलेंटेड भी है। तुम देखना उसकी बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। और ये सब छोड़, मेन बात ये है कि वो तेरी केयर करता है। तो वो कहती है केयर तो मैं पैसों से भी कमा सकती। जिस पर सुनता कहती है तो ये बता तूने अभी तक अपने हॉस्पिटल में किसी के साथ डेट क्यों नहीं किया। तो वो बताती है कि हॉस्पिटल में जितने भी बंदे हैं वो सभी लेवल में मुझसे बड़े हैं, वो सब काफी रिच भी है। तो जैसे मैं अपने लेवल का बंदा ढूंढ रही हूँ, वो भी अपने लेवल की बंदी चाहते हैं, वो मुझे डेट क्यों करेंगे। और वो इन सब के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। देन वो कहती है तू ये सब छोड़, ये बता तेरा क्या चल रहा है, तुझे कोई मिला है। तो सुनता कहती है मुझे कौन मिलेगा, मेरी तो वैसे भी ना कोई फैमिली है ना कोई रिलेटिव्स है, तो मुझे तो कोई बंदा वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शिंगशिंग कहती है तू ऐसी बात क्यों कर रही है, ये मत भूल कि तू इकलौती वारिस है। तो वो कहती है ये सब फिल्मी सा लगता है, मुझे जो ये टीसीएम का सीखने का मौका मिला है ना, मैं इसे नहीं गंवाने दूंगी। मैं सिर्फ टीसीएम सीखूंगी और लाइफ टाइम पेशेंट की हेल्प करूंगी। तो शिंगशिंग कहती है अरे तू पागल है क्या, ये सब क्या बातें कर रही है, तू मेरी सुनता नहीं हो सकती है। पहले तू ऐसी नहीं थी, पहले तुझे जो चाहिए था तो वो पाकर रहती थी। तो सुनता कहती है जो हमें चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो ही मिलेगा हम। जिस पर शिंगशिंग कहती है तू ये मत भूल तू वहाँ पर क्यों गई थी, तुझे पता है तू वहाँ पर रेंटियान के लिए गई थी। तो सुनता कहती है रेंटियान, तुझे पता है वो शुमेंग को पसंद करता है, सभी को ऐसा ही लगता है, और चल बाय चांस वो मुझे पसंद भी करने लग गया तो उसकी फैमिली मुझे कतई एक्सेप्ट नहीं करने वाली, तो इसलिए मैं लाइफ टाइम सिंगल रहूंगी और टीसीएम सीख। तो शिंगशिंग कहती है अगर तेरी ये बात सच हो गई तो अगर हमें लाइफ टाइम कोई भी नहीं मिला तो हमारा क्या होगा। सुनता हो तू टेंशन मत ले, अगर हम दोनों को कोई नहीं मिला ना तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे, ओके। और इतना कहते ही वो इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उसे देखो देख सुनताओ भी रोने लग जाती है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियान को, जो कि ब्लाइंड डेट पे आया हुआ था। तो वो लड़की उससे प्रमोशन के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारा जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा ना। तो वो कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो लड़की उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा, और वैसे भी मुझे एक रिच लड़का चाहिए तो तब तक तुम रिच भी हो जाओगे। देन अचानक से हमें रेबेका की आवाज सुनाई देती है और वो भी ब्लाइंड डेट पे आई हुई थी, मतलब उसे एक हस्बैंड चाहिए था। तो वो जिस लड़के के साथ आई थी उससे बोल रही थी कि आप अपने लिमिट क्रॉस मत कीजिए, आपको मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई हस्बैंड नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं एक बच्चा चाहती हूँ जिसके लिए मुझे एक डैड चाहिए, दैट्स इट। और ये सारी बातें शियान सुन रहा होता है, मीन्स उसकी सारी अटेंशन रेबेका के ऊपर थी। और जिस लड़की के साथ वो आया था वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रही थी, वो बस हाँ हाँ उसका आंसर कर रहा था और कुछ भी नहीं। और रेबेका जिस लड़के के साथ आई थी उसे भी एक ऐसी बंदी चाहिए थी जो रिच हो, जिसके पास घर हो, और रेबेका के पास ये सारी चीजें थी। तो वो कहता है मुझे ये रिश्ता मंजूर है। देन वो उससे पूछता है अगर हम दोनों के बीच बेबी होने के बाद लड़ाई हुई तो क्या तुम अपने बच्चे को मार दोगी। तो वो कहती है मैं उसके क्यों, तुम्हें मारूं। देन वो उससे फॉर्म फिल करने के लिए बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई हैं तो आप वो सारे फॉर्म फिल कर दीजिए जो मैं लेकर आई। उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई थी कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत कुछ। देन रेबेका तब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी की आईज वीक है। तो वो कहता है मैंने सर्जरी करा ली है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है नहीं, अगर मेरा बच्चा हुआ और उसकी भी आंखें वीक हो गई तो, और अगर उसका पायलट बनने का सपना होगा तो वो तो रह जाएगा ना, सॉरी हमारे बीच रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता है। और वो उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे जाने के लिए भी बोलती है। तो वो कहता है तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली होती कौन, मीन्स वो उसे सुनाने लग जाता है, लेकिन वो उसे टोटली इग्नोर करती है और बोलती है आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है, जिस पर शियान को हंसी आ जाती है। तो वो लड़की कहती है अरे मैंने क्या कहा जिस पर तुम्हें हंसी आई। तो वो कहता है कुछ नहीं, तुम एक रिच लड़का ढूंढ रही हो है ना, और मैं रिच बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना कोई गारंटी है कि मैं फ्यूचर में रिच होऊंगा, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ तुम अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट मत करो। और इतना कहते ही वो वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुनता और रेंटियान, डॉक्टर, सभी बच्चे मिलकर किसी पौधे को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर क्यू को कुछ मिल जाता है तो वो उसे उठाता है और सभी को उसके बेनिफिट्स वगैरह कैसे कैसे उसे यूज करते हैं वो सभी बताने लग जाता है। ऑल्सो वो उस पौधे के बारे में भी बताता है जिसे वो ढूंढने के लिए जाने वाले थे। तो सुनता वो कहती है वो पौधा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो हम उसके लिए इतनी दूर जा रहे हैं। देन डॉक्टर बताता है कि वो 100 साल पुराना पौधा है, इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, वो बहुत लोगों के काम भी आता है, इसीलिए हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और अगर हमें वो एक बार मिल गया ना तो 50-100 सालों के बाद ही हमें वो मिलेगा। एंड या वो सभी फटाफट से उस पौधे के लिए निकल जाते हैं। देन हम देखते हैं शियान को, जो कि रेबेका के पास जाकर बैठ जाता है। तो रेबेका कहती है प्लीज ये सीट खाली नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो कहता है अच्छा तो तुमने टीसीएम की क्लासेस इसीलिए छोड़ी ताकि तुम डेट पर जा सको। देन रेबेका नोटिस करती है कि ये तो शियान है। तो वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है वही जो तुम यहाँ पर कर रही हो, ब्लाइंड डेट पे आया था। वैसे तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है, तुम तो टीसीएम सीख रही थी ना। तो वो कहती है
टीसीएम तो मैं लाइफ टाइम कभी भी सीख सकती हूँ, लेकिन अगर शादी का टाइम निकल गया ना तो वो दोबारा नहीं होगी, इसीलिए मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। जिस पर शियान को हंसी आ जाती है और वो कहता है तुम 30 साल से अकेली हो तो तुम अभी भी अकेली रह सकती हो। तो वो कहती है नहीं, अब मुझे एक बच्चा चाहिए जिसके लिए मैं डैड ढूंढ रही हूँ। देन वो उसकी डिमांड देखने लग जाता है कि उसे कैसा लड़का चाहिए, जिसमें उसकी एक टर्म ये भी कि अगर 10 साल का एज डिफरेंस है तो वो चलेगा। तो ये पढ़कर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है 10 साल का डिफरेंस चलेगा, फिर तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ये सारी कंडीशंस को मैं फुलफिल भी कर रहा हूँ, हैंडसम भी हूँ और मेरे घर वालों को जल्दी से जल्दी मेरी शादी करानी है और उन्हें एक पोता चाहिए, तुम्हें एक बेबी चाहिए, तो हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहती है सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन पता है क्या है कि डैड की हेल्दी डाइट होनी चाहिए और तुम्हारी डाइट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और हाँ, अब मुझे किसी और ब्लाइंड डेट के लिए भी जाना है। जैसे ही वो जाने वाली होती है उसके पास मैसेज आता है कि वो ब्लाइंड डेट कैंसिल हो चुकी है। तो वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नेक्स्ट सीन में रेबेका बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो वो कहता है तुम्हारा बेबी तो हुआ नहीं, उससे पहले तुमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो वो कहती है ये मेरे बेबी के लिए नहीं, चैन हुई के बेटे के लिए, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाने हैं। देन वो उसे कोई शूज दिखाती है तो वो कहता है वो सिर्फ 1 महीने का है, वो शूज नहीं पहन सकता है। अगर तुम एक परफेक्ट डैड ढूंढ रही हो ना तो उसके लिए तुम्हें एक परफेक्ट मॉम भी बनना पड़ेगा। देन वो खुद उसके लिए कोई टॉयज वगैरह खरीदने के लिए चला जाता है और वो काफी अच्छे अच्छे टॉयज लेकर आता है, उसे समझाने लग जाता है कि इस टॉयज में ये है, इस टॉयज में ये है वगैरह वगैरह। तो रेबेका कहती है मैंने सोचा था कि तुम एक डम डॉक्टर हो, लेकिन आज मेरा वो ओपिनियन बदल गया है। देन सारा सामान खरीदने के बाद तब वो बिल देखती है तो वो शॉक हो जाती है। तो शियान कहता है अभी शॉक क्यों हो रही हो, तब बच्चे बड़े होंगे ना तो उसके बहुत एक्सपेंसेस होंगे। तो वो कहती है ओके, मैं उसके लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने के लिए जाती है और बोलती है ये कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, और वो लेडी उससे थैंक यू बोलती है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुनिया में है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे पास है। अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आई होती और तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती ना तो ये भी नहीं बचता और ना ही मैं। और वो उस बच्चे का नाम रेबेका के सरनेम से रख देती है। तो रेबेका ये सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है ये सब करने की क्या जरूरत है। तो वो कहती है नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर है और आज से तुम इसकी गॉड मदर हो। मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारी तरह काबिल बने। तुम्हें पता है तब तुमने इतनी सर्दी में मुझे अपने सारे कपड़े दे दिए थे, तब मुझे समझ में आ गया था कि तुम मेरी दुश्मन नहीं बल्कि फरिश्ता हो। और मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही कि तुम्हारी वजह से ही मेरे पति की मौत हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे डॉक्टर ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं ही पागल थी जो समझ नहीं पाई, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम कैसी हो। तो रेबेका ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है और कहती है मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। तो वो कहती है नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। और लाइक उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। उसी साइड हम देखते हैं सभी बंदों को जो कि उस पौधे को ढूंढ रहे थे। तो सुनताओ हर पेड़ पर लाइक धागा बांध रही थी रास्ते को पहचानने के लिए। देन वो कहती है उस पौधे में ऐसा भी क्या है जो हम इतनी दूर जा रहे हैं। देन सभी के जाने के बाद रेंटियन उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ये सभी बताने लग जाता है। आखिरी में वो ये भी बताता है कि एक बार तो वो पौधा 200 मिलियन का बिका। तो जैसे ही वो 200 मिलियन सुनती है वो एकदम से शॉक्ड खड़ी रह जाती है और बोलती है क्या सच में। एंड या अब वो एक्साइटेड हो चुकी थी उस पौधे को पाने के लिए बिकॉज वो अमीर बनना चाहती थी। देन फाइनली वो उस पौधे के पास पहुंच जाते हैं। तो सुनताओ कहती है अरे जल्दी उखाड़ो इस पौधे को, वेट क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर क्यों कहता है अरे नहीं नहीं, अभी थोड़ी ना उखाड़ेंगे, पहले हम इसकी पूजा करेंगे देन इसे उखाड़ना है। देन वो उसके पास जाता है और जैसे उसे टच करने की कोशिश करता है लाइक बहुत भारी तूफान आ जाता है। तो वो कहता है डॉक्टर हमें चलना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है, हम इसे नहीं उखाड़ सकते हैं क्योंकि कुदरत नहीं चाहती है कि हम उसकी चीजों को ऐसे छेड़ें। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, जैसे हमने इसे उखाड़ने की कोशिश की थी बहुत भारी तूफान आ गया था, इसलिए हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो सुनताओ कहती है अरे आप पागल हो गए हैं क्या, इसे जल्दी से उखाड़िए और चलिए यहाँ से। आप इसे बिना उखाड़े कैसे जा सकते हैं। तो वो कहती है नहीं, हमें इसे नहीं उखाड़ना चाहिए और वो सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। सुनताओ बार बार बोल रही होती है कि आपको इसे उखाड़ना चाहिए, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है और उसे भी उनके साथ चलने के लिए बोलता है। देन सभी के जाने के बाद सुनताओ वहाँ पर एक पेड़ पर धागा बांध देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शियान रेबेका के सरनेम पर हंस रहा होता है और कहता है वैसे तुमने अपना सरनेम पहले क्यों नहीं बताया, तुम छुपाती क्यों। तो वो कहती है इसीलिए ताकि तुम्हारे जैसे लोग मेरा मजाक ना बनाए। देन वो कहता है वैसे तुम्हें काफी अच्छी मोम बनने वाली हो, जिस पर वो कहती है पहले एक अच्छा डैड तो मिलने दो। तो वो कहता है वो भी तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुमेंग को, जिसके पास सुनताओ भागी भागी आती है और कहती है तुम्हें पता है हमें वो पौधा मिल गया था, लेकिन फिर तूफान आ गया तो हम उसे नहीं ला पाए। और ये सारी बातें ल्यू सुन लेता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आते हैं और वो कहता है डॉक्टर डॉक्टर टीसीएम पार्क खतरे में है। एंड वो उन्हें सारी बातें बताता है। तो वो फौरन गया था तो उसे लगा था कि वो डील पक्की हो चुकी है और टीसीएम के लिए मेडिसिन लॉन्च होने वाली है, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि वो एक फ्रॉड था। बिकॉज जिस फ्रेंड के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसने उसे नकली फैक्ट्री, नकली मेडिसिन, नकली सामान ये सब दिखा दिया था और अब उसके सारे पैसे डूब गए हैं। मीन्स उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो जा चुकी है। तो डॉक्टर कहता है मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जो टीसीएम पार्क है उसे आप गिरवी रख दे। तो वो कहता है मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी आप मेरी मदद की। तो डॉक्टर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है आप मेरी मदद अच्छे से कर सकते हैं। देन वो उसे बताता है जिस बंदे के साथ वो मिला था उसे वो प्लांट बहुत पसंद है, लाइक बहुत ही ज्यादा, और उसके लिए वो अपने सारे पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि प्लीज आप वो पौधा ले आइए और मैं उसे वो दे दूंगा और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, साथ ही साथ टीसीएम को भी कुछ नहीं होगा। तो सुनताओ कहती है आपको मेरी बातें सुनने की क्या जरूरत
जरूरत थी। देन डॉक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि हम वो पौधा नहीं उखाड़ सकते और तो और हम रास्ता भी भूल गए हैं, तो सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और ये कह के वो सभी अंदर चले जाते हैं। देन ली क्वान कहता है डॉक्टर ने आपसे झूठ क्यों बोला कि वो रास्ता भूल गए हैं, हमने तो धागे बांधे थे ना। और ये कह के वो अंदर चला जाता है। देन हम देखते हैं रेंटियान को, जो कि सुनताव से पूछता है अरे तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है अगर टीसीएम बंद हो गया तो मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, मुझे बार बार डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो वो कहती है हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने वहाँ पर धागे बांधे हैं और तुम्हें रास्ता भी पता है। तो वो कहती है मैंने कोई धागे नहीं बांधे हैं। देन उसकी साइड देखने लग जाता है तो वो सच बता देती है हाँ मैंने धागे बांधे हैं, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस पौधे की वजह से सभी बच्चे और टीसीएम बच गया ना, तभी भी डॉक्टर हमसे नाराज रहेंगे और हमें माफ नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं करने वाले हैं। लेकिन रेंटियन कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे रास्ता पता है, मैं आपके साथ चलूंगा और वो पौधा लेकर आऊंगा और इसके बदले आपको टीसीएम को बचाना पड़ेगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है, और वो दोनों डील पक्की कर लेते हैं। तो सुनता कहती है ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना डॉक्टर रैन कैसे हैं। देन ली और रेंटियन दोनों उससे समझाने लग जाते हैं कि अगर एक पौधे की वजह से सभी स्टूडेंट्स का फ्यूचर बच रहा है तो इसमें गलती क्या है। और ली भी सुनताओ को यही कहता है और ये कह के वो वहां से चला जाता है। देन सुनताओ कहती है तुम अपने डैड को अच्छे से जानते हो और तुम्हारी इस गलती के बाद तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलेगी ये तुम सोच भी नहीं सकते हो, तो फिर भी तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है सजा सिर्फ मुझे मिलेगी। तो सुनताओ कहती है तुम रहने दो, मैं जाऊँ और पनिशमेंट भी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। तो वो कहता है तुम्हें उस पौधे को उखाड़ने की इंस्ट्रक्शंस पता भी है और अगर तुमने जरा सी भी गलती कर दी ना उसे उखाड़ने में तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सुनताओ बहुत सोचती है और कहती है मतलब तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो कहता है हाँ, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।